नमस्कार। आज हम इस तासिका में ध्वनियों के वर्गीकरण के अंतर्गत जो चौथा भाग है, प्राणत्व के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण, वह देखेंगे। पिछली तासिका में हमने व्यंजनों के वर्गीकरण के अंतर्गत 3 भाग देखे थे। प्रथम, प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण देखा था। द्वितीय, स्थान के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण देखा था। तथा तीसरा, घोष के आधार पर व्यंजनों का जो वर्गीकरण किया गया है वह देखा। और अभी 4 नंबर, प्राणत्व के आधार पर जो व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है उसका अध्ययन करेंगे। तो प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण जो है वह इस तरह से है। प्राण मतलब, प्राण का अर्थ है वायु या हवा की शक्ति। इस आधार पर भाषा वैज्ञानिकों ने व्यंजन ध्वनियों का अल्प प्राण और महाप्राण जैसे 2 भागों में विभाजित करना चाहा है, जिसका वर्णन इस प्रकार से है। प्रथम, अल्प प्राण ध्वनियाँ, यानी कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा या प्राण जो है वह कम लगता है, ऐसी ध्वनियों को अल्प प्राण ध्वनियाँ कहा जाता है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा का आधिक्य न हो या हवा का बल जो है वह कम लगता हो, ऐसी ध्वनियों को अल्प प्राण ध्वनियाँ कहा जाता है। इसका विग्रह करने पर अल्प प्राण जैसे 2 शब्द प्राप्त होते हैं। अल्प का अर्थ है कम और प्राण का अर्थ है वायु, अर्थात जहाँ ध्वनि उच्चारण में वायु कम लगती है वह अल्प प्राण ध्वनियाँ है। हिंदी में प्रत्येक वर्ग की प्रथम और तृतीय और पंचम ध्वनि जो है वह अल्प प्राण ध्वनि के प्रमुख उदाहरण माने जाते हैं। और य, र, ल, व यह भी अल्प प्राण ध्वनियाँ है। महाप्राण 2 नंबर, महाप्राण ध्वनि। महाप्राण का अर्थ होता है अधिक वायु, यानी कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में हमें अधिक वायु लगती है तथा अधिक समय लगता है, ऐसी ध्वनियों को महाप्राण ध्वनियाँ कहा जाता है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा या वायु का आधिक्य हो या हवा में अधिक बल हो, ऐसी उच्चारित ध्वनियों को महाप्राण ध्वनियाँ कहा जाता है। महाप्राण शब्द में भी 2 बातें दिखाई देती है। इस शब्द का विग्रह करने पर महा प्लस प्राण जैसे 2 शब्द प्राप्त होते हैं। महा यानी ज्यादा या अधिक प्राण यानी वायु, अर्थात जहाँ ध्वनि उच्चारण में अधिक हवा या वायु लगती है वहाँ महाप्राण ध्वनियाँ होती है। हिंदी में प्रत्येक वर्ग की द्वितीय एवं चतुर्थ ध्वनि जो है वह महाप्राण ध्वनियों के प्रमुख उदाहरण माने जाते हैं। उदाहरणार्थ ख और घ, ठ और ढ, थ और ध, प और भ, यह महाप्राण ध्वनियों के प्रमुख उदाहरण है। इसके उपरांत ध्वनियों का व्यंजनों का जो वर्गीकरण था वह यहाँ पर समाप्त होता है। अभी हम ध्वनि परिवर्तन के जो कारण है, यानी कि ध्वनि किस प्रकार से परिवर्तित हुई या कौन सा शब्द किस प्रकार से परिवर्तित होकर
आज प्रयोग में लाया जाता है उसको हम देखेंगे, यानी कि ध्वनि परिवर्तन के जो कारण है, किस वजह से ध्वनि में परिवर्तन आया उसको देखेंगे। भाषा जो है वह परिवर्तनशील है। परिवर्तन भाषा की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होने के कारण इसमें परिवर्तन सतत चलता रहता है। संभवतः ध्वनियाँ इससे सबसे अधिक प्रभावशाली, अधिक प्रभावित होती है। और हिंदी के हजारों तद्भव शब्द जो है वह इसी ध्वनिवर परिवर्तन का परिणाम है, यानी कि जो तद्भव शब्द थे वह किस प्रकार से बदल कर हिंदी भाषा में आए उसका परिणाम दिखाई देता है। संज्ञा शब्दों में हाथ का हस्त हो गया, आँख का अक्षी, दूध का दुग्ध, घी का घृत, सर्वनामों में मैं, मया, तू, त्वम, संख्या में 3, त्राणी आदि उदाहरण जो है वह संस्कृत से हिंदी तक लंबी विकास यात्रा में संपन्न विभिन्न ध्वनि परिवर्तनों के साक्षी है। यानी कि किस प्रकार से ध्वनि परिवर्तित होते हैं ये उसके प्रमुख उदाहरण है। ध्वनि परिवर्तन पहले उच्चारित भाषा में होता है, यानी कि हम जो भाषा उच्चारित करते हैं उसमें ध्वनि परिवर्तन होता है, जिसे व्याकरण शुरू में अशुद्ध कहकर नकार देता है, परंतु कालांतर में वह परिवर्तन जो है वह ग्राह्य इतना व्यापक हो जाता है कि भाषा को उसे स्वीकार करना ही पड़ता है। और व्याकरण मुँह देखता रह जाता है। उदाहरणार्थ मराठी में संस्कृत के कवि, निधि, स्थिति आदि शब्द जो है वह रस व इकारांत थे, परंतु मराठी की प्रवृत्ति के कारण वे दीर्घ इकारांत हो गए और उन्हें कवि, निधि, स्थिति के रूप में ही शुद्ध रूप मान लिया गया। इस प्रकार से ध्वनि परिवर्तन दिखाई देता है। आज हिंदी में संस्कृत के तद्भव शब्द ही नहीं तो फरवरी, फेब्रुवरी, अगस्त, अरस्तु, अरिस्टोटल आदि सैकड़ों विदेशी शब्द भी परिवर्तित रूप में शुद्ध माने जाते हैं। यानी कि ऐसे अनेक भाषाओं से शब्द जो है वह ध्वनि परिवर्तन होकर हिंदी में कई प्रकार के शब्द समावेश हो चुके हैं, यानी कि उसे मान्यता मिल गई है। यह ध्वनि परिवर्तन का चमत्कार ही है। इसे ध्वनि विकास भी कहते हैं। ध्वनि परिवर्तन के कारण जो है वह इस प्रकार से है। पहला कारण, किस वजह से ध्वनि में परिवर्तन आता है या ध्वनि परिवर्तित होती है, उसका पहला कारण है प्रत्न लाघव या मुख सुख। यह ध्वनि परिवर्तन का सबसे मुख्य कारण है, प्रमुख कारण है। यह मनुष्य की सहज प्रवृत्ति है कि अल्प श्रम में अधिक से अधिक लाभ उठाना। भाषा के क्षेत्र में भी यह प्रवृत्ति काम करती है, यानी कि कम से कम समय में कोई ना कोई लाभ उठाना चाहते हैं और यही इसकी भाषा क्षेत्र में भी यह प्रवृत्ति काम करती हुई दिखाई देती है। इसलिए वह क्लिष्ट ध्वनियों की जगह सरल ध्वनियों को अपनाता है, यानी कि जो कठिन शब्द है उसकी जगह पर आसान जो शब्द है उसको अपनाना चाहता है। और जैसे भक्त से भगत, धर्म से धर्म आदि अपने अल्पतम प्रयत्नों के द्वारा अधिकतम भावों और विचारों को व्यक्त करने को ही प्रयत्न लाघव कहा जाता है। यानी कि
ऐसे कम से कम शब्दों का उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा भावों या विचारों को प्रकट करने का कार्य जिन शब्दों में होता है, उससे ही इस भाषा में स्वीकार करके व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट करना चाहता है। इसे ही प्रयत्न लाघव का रूप दिया गया है। मुख को सुख देने के प्रयास में कुछ ध्वनियाँ जो है वह जोड़ी तो कुछ ध्वनियाँ कम कर दी जाती है, और जैसे जन्म का जन्म, अर्थ का अर्थ, समर्थ का समर्थ, स्थल का थल, स्मशान का मशान आदि यह शब्द जो है वह लाघव अंग्रेजी में काफ़ी व्यापक रूप में दिखाई देता था, परंतु वह हिंदी भाषा में परिवर्तित होकर वह छोटे शब्दों में उसका प्रयोग होता दिखाई देता है। जैसे अंग्रेजी के कुछ शब्द है, जैसे प्राइम मिनिस्टर को पीएम बना दिया, तथा सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को एसपी और वाइस चांसलर को वीसी कहा जाता है। इस प्रकार प्रयत्न लाघव के अंतर्गत जो ध्वनि परिवर्तन के कारण है उसमें प्रयत्न लाघव का यह कारण भी प्रमुख कारण माना जाता है। इसके बाद दूसरा जो ध्वनि परिवर्तन का कारण है वह अज्ञान या अपूर्ण अनुकरण, यानी कि हमारी ज्ञान का कम होना, तथा अनुकरण यानी कि हम दूसरों से अनुकरण जब करते हैं तो वह अनुकरण जो है वह अधिक मात्रा में नहीं करते, इसलिए यह भी इस ध्वनि परिवर्तन का कारण माना जाता है। अनुकरण के द्वारा ही भाषा सीखी जाती है, यानी कि हम जब दूसरों को सुनते हैं तभी हम भाषा सीखते हैं, और यह भी ध्वनि परिवर्तन का महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। वाग् यंत्र की त्रुटि या अज्ञान आदि के कारण अनुकरण पूर्ण नहीं हो पाता, अतः कुछ शब्दों में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि हम ठीक तरह से किसी की बातें सुनते नहीं है, इसी कारण ध्वनियों में परिवर्तन आ जाता है। जैसे र का उच्चारण कठिन है, अतः बच्चे राम को लाम रोटी को राम को लाम रोटी को लोटी या नोटी कहते हैं, यानी कि जब बच्चे सुनते हैं किसी से तो वह ठीक तरह से सुन नहीं पाते, इसलिए राम को वह लाम कह देंगे, रोटी के वह लोटी कह देंगे। इस प्रकार से ध्वनि परिवर्तन हो जाता है। अशिक्षित आदमी इंस्पेक्टर को शिफ्टर कह देगा, तथा कोर्ट इंस्पेक्टर को कोर्ट साहब आदि कहते हैं। अंग्रेजी के प्रभाव से डिप्टी शंकर हो गया। इस प्रकार से अज्ञान और अपूर्ण अनुकरण के कारण ध्वनियों में परिवर्तन आता हुआ दिखाई देता है। तीसरा जो है वह अशिक्षा या अज्ञान के कारण भी ध्वनियों में परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है। उदाहरणार्थ, लैल्टर्न को लालटेन कहेंगे, गार्ड को गारद, लाइन को लैन। यह उपर्युक्त दोनों कारणों के साथ मिलकर भी काम करता है। जैसे मास्टर साहब, माँ साहब, साधु, साहू, गोस्वामी, गोसाई आदि शब्द जो है वह इस प्रकार से परिवर्तित होते दिखाई देते हैं, यानी कि जो पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है वह इन शब्दों में किस प्रकार से किसी से सुनते हैं और किस प्रकार अशिक्षा के कारण उसका उच्चारण अलग तरह से करते हैं। इसलिए अशिक्षा यह भी ध्वनि परिवर्तन के कारणों में प्रमुख कारण है। चौथा, शीघ्र भाषण, यानी कि जब भी हम कहीं पर भाषण करते हैं तो वह हम जल्दी में बहुत सारे शब्द जो है उनका उच्चारण अलग तरह से कर देते हैं। शीघ्र बोलने के कारण भी ध्वनियों में परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है, ध्वनि में परिवर्तन हो जाता है। इसमें
मध्यगत ध्वनियों का प्राय लोप हो जाता है, यानी कि ज़्यादा जल्दी जल्दी में या गड़बड़ी में बोलने के कारण बीच का जो व्यंजन होता है वह लोप हो जाता है। इसके साथ लघुकरण की प्रवृत्ति भी देखी जाती है, जैसे उदाहरणार्थ उन्होंने, उन्हें, किसने, किन्ने, अबही, अभी, तबही, तभी, किसही, किसी। अंग्रेजी में डू नॉट का डोंट हो गया तथा विल नॉट का ऑन्ट हो आदि शब्द जो है वह शीघ्र भाषण के कारण भी ध्वनि परिवर्तित होती हुई दिखाई देती है।